इस वीडियो में हम एक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो आप एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन कर सकते हो बाय डी वी अपॉन डी टी। ए का मतलब एक्सेलरेशन है, दैट इज़ डी वी अपॉन डी टी, दैट इज़ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम. So acceleration is given by small change in velocity to small change in time. That is the time rate of change of velocity. इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो फिर वो एक्सेलरेट कर रहा है। अगर टाइम के साथ उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा तो फिर वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। अगर कोई बस है, इट इज़ मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन जो आएगा इट इज़ ज़ीरो। उसका रीज़न कि उसमें वेलोसिटी का चेंज आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे। अगर वेलोसिटी चेंज करे तब आप कहोगे कि हाँ जी वहाँ पर एक्सेलरेशन आया है। सपोज द वेलोसिटी ऑफ ए बस इज़ चेंजिंग बाय 10 किलोमीटर पर आवर इन every 5 seconds, then there is some acceleration or acceleration is not zero. जब आप कहते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी चेंज कर रही है तो उसमें आपको दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने दोनों को गौर करना होता है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई बस है, इट इज़ मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर इन द साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पर अगर इट इज़ मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है ये 40 है और उसका डायरेक्शन साउथ की तरफ है, तो वो चेंज नहीं कर रहा। अगर सपोज़ कि उसका मैग्नीट्यूड 40 है बट उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जैसे अगर कोई स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है 40 की स्पीड से, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड 40 और स्ट्रेट है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ज़ीरो आएगा। बट अगर सपोज़ कि इस तरह से कोई कर्व पाथ है, कोई कर्व्ड रोड है, तो जब ये कर्व्ड रोड पर कोई बस मूव करेगी तो बेशक उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है बट उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी चेंज कर जाए तो वहाँ पर वेलोसिटी चेंज कंसीडर किया जाएगा, और वेलोसिटी अगर चेंज करेगा तो वहाँ पर एक्सीलरेशन आएगा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें कंसीडर करनी है कि एक्सीलरेशन कब आएगा। उसमें अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है तो वहाँ पर एक्सीलरेशन ज़ीरो है, बट अगर उन दोनों में से कोई भी चेंज कर गया तो वहाँ पर वेलोसिटी चेंज करेगी और वहाँ पर एक्सीलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन जो होता है इट इज़ डी वी अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन का मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी टू स्मॉल चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर अगर आप स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करते हो इट इज़ ए मल्टीप्लाइड बाय डी टी। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हो, टाइम के लिमिट लगाते हो, टाइम के लिमिट 0 से t है और वेलोसिटी के लिमिट u से v है। इसका मतलब कि जब टाइम चेंज करेगा वो 0 से t पर चेंज करेगा, जब वेलोसिटी चेंज करेगी वो u से v पर चेंज करेगी। नॉर्मली आप u को इनिशियल वेलोसिटी कहते हो और v को आप फाइनल वेलोसिटी कहते हो। तो टाइम चेंज कर रहा है 0 से t और वेलोसिटी चेंज कर रही है फ्रॉम u टू v। इंटीग्रेशन में जब आप dx, सपोज़ कोई वेरिएबल x है तो वहाँ पर उसका डिफरेंशियल फॉर्म है dx, उसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको x मिलता है। तो यहाँ पर dv है तो dv का जो इंटीग्रेशन आएगा इट विल बी v, और लिमिट्स ये लोअर लिमिट होता है u एंड v इज़ द अपर लिमिट। अगेन a एज इट इज़ ये कांस्टेंट था तो बाहर निकल गया, क्योंकि वेरिएबल इस केस में आपके पास टाइम है, डेट इज़ t। अगेन आपने इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करना है तो आंसर आपको मिलेगा डेट इज़ टी। तो लिमिट्स 0 से लेकर t। v की जगह आपने अपर लिमिट फिल करना है, इट इज़ v, माइनस v की जगह लोअर लिमिट फिल करना है, डेट इज़ u। a बाहर आएगा, t की जगह t फिल करोगे t, और माइनस करके t की जगह 0, डेट इज़ 0। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो, सपोज़ कि आप dx का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको x मिलेगा। सपोज़ यहाँ पर अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, तो जो आपका आंसर आया उसको आपने लिमिट्स में लगाना है।
एक्स की जगह आपने बी फिल किया तो वहाँ पर बी मिलेगा, माइनस एक्स की जगह ए फिल किया तो वहाँ पर आपको ए मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे डी वी का इंटीग्रेशन आपने किया, आपको वी मिल गया, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगेन ए बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो आपको पहला फॉर्मूला यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सीलरेशन और t का मतलब टाइम।